हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम आ जाएगा पृथ्वी की सामान्य जानकारी। यानी आज हम बात करेंगे पृथ्वी की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में। तो पृथ्वी की जो सामान्य जानकारी है मतलब जो जनरल नॉलेज जो है हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस पे ही आज हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपका, तो कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे हम डिस्कशन करते हैं आपका। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जीके और जनरल और जीएस में और जीए में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी हमारी जो है चक्कर कैसे लगा रही है, क्या करती है, आपकी सूर्य से कितनी दूर है, चंद्रमा से कितनी दूर है, ये सारी बात करेंगे। तो उससे पहले हम त्रिज्या, पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या की। आपकी जो इसकी त्रिज्या है पृथ्वी की क्या है आपकी, तो इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पृथ्वी का निर्माण मैंने बता ही दिया था आपका, 9 अरब वर्ष पूर्व हुआ आपका था। 9 अरब वर्ष टोटल, सॉरी, आयु है इसकी 9 अरब वर्ष। ये आपकी कुल आयु बता दी थी मैंने आपको, जिसमें से अगर हम बात करते हैं गुजर कितनी गई है तो 4.5 या 4.6 अरब वर्ष आपकी गुजर चुकी है। तो बची कितनी है आपकी 4.4 अरब वर्ष आपकी क्या है, अरब वर्ष टोटल आपकी बची हुई आयु है पृथ्वी की। तो आज हम बात करते हैं, पृथ्वी का निर्माण भी बता ही दिया था पिछली वीडियो में आपको, कार्बोनिफोरस युग में हुआ था और प्लेट टेक्टोनिक इवेंट एंड कॉस्मिक इवोल्यूशंस के कारण, यानी आंतरिक उद्विकास के कारण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था आपके सिंपल सा आपकी गैलेक्सी से, यानी मिल्की वे से ही आपका निर्माण हुआ था। तो आज हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा कि पृथ्वी का जो आपका त्रिज्या है और व्यास है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है और व्यास है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो जो पृथ्वी का आपकी अगर बात करते हैं व्यास की, पहले भाई व्यास क्या होता है कि दो भागों में किसी भी गोलार्ध को, किसी भी गोले को अगर हम दो भागों में काट देते हैं बीचों बीच से, तो उसका वो व्यास कहलाता है, यानी हमारा डायामीटर कहलाता है। तो पृथ्वी के दो डायामीटर हैं आपका, एक विश्वती डायामीटर और एक ध्रुवीय डायामीटर है आपका। तो विश्वती डायामीटर, एक ध्रुवीय डायामीटर। तो हम बात करते हैं पहले विश्वती डायामीटर की आपकी। तो विश्वती जो व्यास है आपकी पृथ्वी का वो कितना है आपका, 12,756 किलोमीटर है, ठीक है, 12,756 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं पोलर डायामीटर की, जिसे बोलते हैं आपका ध्रुवीय ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास की अगर बात करता है हमसे, तो ध्रुवीय व्यास की अगर बात करता है तो आ जाएगा 12,706, ठीक है, 14 किलोमीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 42 किलोमीटर का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है विश्वतीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है आपका, तो आ जाएगा आपका 42 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर आपका आ जाएगा। अब आपको भी पता है रेडियस क्या होती है डायामीटर की, तो डी बराबर क्या होता है 1/2 आर आपकी। तो रेडियस डायामीटर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपका। तो यानी आप कह सकते हो रेडियस जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है आपकी, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है आपकी, तो ये आ जाएगी 12,756 अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो 2 अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आप करेंगे तो आपका कट के क्या आएगा, सिंपल सा, तो कट के आएगा यहाँ से आपका 6, फिर आ जाएगा आपका क्या 3, ठीक है, 6 3 भाई, आप 2 6 जा आप काटेंगे, 2 3 जा 6, फिर आ जाएगा आपका बचा 1 2 7 जा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 8 जा। तो ये किलोमीटर में आपकी हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपकी किलोमीटर में। तो यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, 6,378 किलोमीटर है। और ये कौन सी त्रिज्या है अगर हमसे बात करता है, तो ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी विश्वतीय त्रिज्या आपकी।
विषुवतीय त्रिज्या। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय त्रिज्या है आपकी, तो ध्रुवीय त्रिज्या की अगर बात करता है तो ध्रुवीय त्रिज्या को भी आप काउंट कर लेंगे 12,714/2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 6, 3, 5, ठीक है, और 7 किलोमीटर। तो डायामीटर भी 2 हो गए और आपकी त्रिज्या भी हो गई। अब आपसे बात करता है सरकम्पस की, जिसे हम बोलते हैं आपका परिधि। अरे भाई यही तो परिधि है। अगर हम बात करते हैं इसी ग्लोब पे, तो ये वाली जो भाग दिख रहा है ये आपकी क्या आ जाएगी, पूरी पूरी आपकी परिधि। भाई ये ग्राउंड में आप दौड़ने जाते हैं तो ग्राउंड की परिधि पे ही तो आप दौड़ते हैं, तो इसकी जो परिधि हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की जो परिधि हो जाएगी, और परिधि में भी आपकी एक आ जाएगी विषुवतीय, एक आ जाएगी आपकी विषुवतीय परिधि। तो विषुवतीय जो परिधि आपकी आएगी, ये आएगी 40,000 और आपकी आ जाएगी सिंपल सा 75 किलोमीटर आ जाएगी। अगर आपसे बात करता है ध्रुवीय, ये वाली सिंपल सा अगर आपसे पूछ रहा है, तो ये वाली जो आपकी आ जाएगी, जिसे बोलते हैं आपका पोलर सरकम्पस आपका, ठीक है, जिसे बोलते हैं ध्रुवीय आपका परिधि। तो ध्रुवीय अगर परिधि आपसे पूछ रहा है तो आप लगाएंगे 40,008 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे 40,008 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं तो विषुवतीय भी हो गया हमारा और आपका ध्रुवीय भी हो गया। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंपल सा अक्षांश और देशांतर, क्योंकि पृथ्वी पर हमारी क्या खींची गई है, आपकी कुछ इमेजिनरी लाइन खींची गई है, जिन्हें बोलते हैं हम काल्पनिक रेखा। और उन्हीं काल्पनिक रेखाओं में हम पढ़ते हैं आपका क्या, अक्षांश को आपका, और उन्हीं को हम पढ़ते हैं, दूसरी काल्पनिक रेखाओं को हम पढ़ते हैं क्या आपका, देशांतर पढ़ते हैं। अक्षांश को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका क्या, सिंपल सा लैटिट्यूड आपका, और देशांतर को हम सिंपल सा बोलते हैं क्या आपका, लॉन्गिट्यूड। क्या हम बोल देते हैं आपका, लॉन्गिट्यूड। अब आपसे पूछ लेता है जो देशांतर होते हैं वो प्रॉपर कहाँ होते हैं, तो देशांतर की अगर बात करेगा और अक्षांश की बात करेगा हमसे, तो अक्षांश हम किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो इक्वेटर लाइन के, पृथ्वी पर जो इक्वेटर लाइन के आपके, ये आपकी क्या हो गई भाई, जीरो अक्षांश हो गया। तो जीरो अक्षांश के अगर हम बात करते हैं आपका उत्तर की ओर, और जीरो अक्षांश के दक्षिण की ओर खींची गई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर, और समानांतर खींची गई लाइनों को हम बोलते हैं क्या, अक्षांश। यानी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है अक्षांश किसे कहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, भाई इमेजिनरी लाइन ही तो है आपकी, तो काल्पनिक रेखाओं को, रेखाओं को हम क्या कहते हैं आपका, अक्षांश कहते हैं। और या आप ये भी सेकंड बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा के या जीरो अक्षांश के उत्तर, जीरो अक्षांश के विषुवत रेखा के उत्तर, या आप ये भी कह सकते हैं समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं आपका, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं।
क्वेश्चन अब यहाँ से पूछ लेता है सिंपल सा, आगे और बात करते हैं अक्षांशों पर ही। क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि पृथ्वी पर जो टोटल अक्षांश हैं वो कितने हैं। क्वेश्चन हमसे पूछता है, चलो मैं बताता हूँ और भी आपका पृथ्वी पे ग्लोब पे बनाते हैं भाई। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जो आप ये अक्षांश हैं, तो ये वाला जो आपका हो गया 0 अक्षांश, और 0 से जस्ट आप भाई क्या होगा, नॉर्थ साइड में 1 डिग्री आपका, 1 डिग्री आप कह सकते हो नॉर्थ यानी उत्तर आपका, और 1 डिग्री आप नीचे आ जाएंगे तो 1 डिग्री कह देंगे आपका दक्षिण, यानी आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका साउथ आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 0 से अगर 1 डिग्री पे आपको पहुंचना है तो आपको चलना पड़ेगा कितना, 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और इस 111 किलोमीटर के क्राइट एरिया को या क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपका जोन कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, एक व्यक्ति एक देशांतर उत्तर की ओर अक्षांश उत्तर की ओर अगर जा रहा है तो उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे उसे चलना पड़ेगा 111 किलोमीटर ऊपर की ओर या उत्तर की ओर चलना पड़ेगा या दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन अब आपसे दूसरा पूछ लेता है यहाँ से कि अक्षांश हमें बताते क्या हैं। तो अक्षांश हमें बताते हैं किसी भी देश की स्थिति के बारे में, किसी भी देश की स्थिति के बारे में कि हाँ वो देश कहाँ है। जैसे हम बात करेंगे अपने देश के बारे में, तो हमारे देश की हम बात करते हैं तो 0 अक्षांश से हम चलते हैं, और फिर आपकी दूसरी लाइन कहलाती है भाई आपकी कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही हम बोलते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आपका कर्क रेखा आपका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपका कर्क रेखा आपका, या उच्च अक्षांश भी कभी कभी कह देता है। और 0 वाले को हम क्या कहते हैं, आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यानी प्रिंसिपल लाइन आपकी आ जाएगी, मध्य रेखा, मीडियम लाइन आपसे पूछ लेता है, 0 लैटिट्यूड यानी 0 अक्षांश, निम्न रेखा यानी लो लैटिट्यूड। ये इतने सारे नाम आ जाएंगे आपके किसके, विषुवत रेखा वाली के। आप आ जाते हैं हम साउथ में, तो साउथ में जो प्रॉपर आते हैं 23.5 पे आपका, और 23.5 क्या लिखेंगे भाई आपका साउथ, और इसे हम जो बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ, इसे हम बोलेंगे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स हम बोलेंगे, या हिंदी में बोलते हैं हमारा क्या, मकर रेखा आपका, मकर रेखा। तो कर्क और मकर रेखा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे 66.5, और 66.5 पे अगर हम पहुंच जाएंगे तो इसे बोलेंगे आपका ट्रॉपिक ऑफ, सिंपल सा बोलेंगे क्या आपका आर्कटिक, जिसे बोलते हैं हम आर्कटिक व्रत। और फिर ऐसे ही हम साउथ में आ जाएंगे तो साउथ वाले को ही हम सिंपल सा बोलेंगे 66.5 वाले को साउथ, और साउथ में हम सिंपल सा बोल देते हैं आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक, या जिसे बोल देते हैं हम आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत। और फिर ऐसे ही हम चले जाते हैं आपका कहाँ, 90 डिग्री पर, जिसे बोलते हैं भाई आपका क्या, नॉर्थ पोल, यानी हम बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही हम दक्षिण वाले को बोल देते हैं आपका साउथ पोल, और साउथ पोल का मतलब आ जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी याद रखता है। पैराग्राफ को चेंज करते हैं भाई। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछने लगता है सिंपल सा कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है 0 से हम 90 डिग्री तो आपके कहाँ जाएंगे,
उत्तर में जाएंगे, और 90 डिग्री हम कहाँ आएंगे, आपके दक्षिण में आएंगे। तो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये पूछने लगता है, यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा आपसे पूछता। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भाई कि कुल अक्षांश कितने हैं आपके, तो कुल अक्षांश की अगर आपसे बात कर दी उसने, तो आपको लगाना है क्या, 90 प्लस 90, और एक जीरो वाला भी तो है, तो जीरो वाले को एक काउंट करेंगे भाई, तो कितने हो गए आपके 181 हो गए, यानी कुल अक्षांश कितने हो गए। इंग्लिश में पूछता है अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको लगाना है भाई 90 प्लस 90 प्लस 1, तो इक्वल टू क्या जाएगा 181। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ लैटिट्यूड, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल सा नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो क्वेश्चन आ जाता है 90 प्लस 90, क्योंकि नंबर ऑफ लैटिट्यूड में भाई हम काउंट जीरो को नहीं करते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 180। देखो कैसे, थोड़ा ये भी समझ लीजिए आप, नीचे आ जाइए, ठीक है, थोड़ा हम समझ लेते हैं आपका नीचे पैराग्राफ पे। आप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ डिजिट, तो आप लगाते हैं 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट की अगर बात करता है, तो हम लोग पढ़ते आए हैं भाई 10 कि आपकी जीरो वाले को भी हम काउंट करते हैं, बट नंबर ऑफ डिजिट की अगर बात करेगा, नंबर ऑफ टोटल हटा देगा तो नंबर ऑफ डिजिट में आ जाती है 9। तो यही तो यहाँ पर भी है, अगर नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछ रहा है, सिर्फ अक्षांश पूछ रहा है, ठीक है, अक्षांश कितने हैं आपके, तो आपको लगाना है 180। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपकी लाइंस पे, तो देखेंगे एक ये लाइन हो गई, ऐसे अच्छा हम चलते चले जाएंगे उत्तर की ओर आपका, ठीक है, नॉर्थ साइड में चलते चले जाएंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका यहाँ पर, और ऐसे ही हम साउथ में आएंगे, एक साउथ में भी पॉइंट बन जाएगा आपका, एक साउथ में भी आपका ये पॉइंट बन जाएगा आपका। तो ये तो पॉइंट हो गए ना, लेकिन अगर आपसे पूछता है कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है आपकी, रेखाएं का मतलब पूछना ये चाह रहा है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस पूछना चाह रहा है आपका। तो अगर लाइंस की बात करें, तो आपको भाई टोटल पूछ रहा है, तो टोटल का मतलब टोटल कितने थे 181, और दो लाइंस आपको घटा देनी पड़ेंगी, एक नॉर्थ पोल वाली और एक साउथ पोल वाली, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी आ जाएंगी 179 आ जाएगी आपकी। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन अब आपसे और भी पूछता है, पेज चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है सिंपल सा कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी आपसे सिंपल सा पूछता है कर्क रेखा क्या है आपकी, तो कर्क रेखा क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, कर्क रेखा में सिंपल सा आप लगाएंगे कर्क रेखा भैया क्या है आपकी, तो सिंपल सा आप लगाएंगे कर्क रेखा क्या है आपकी, तो पूछ लेता है कर्क रेखा क्या है, तो आपको लगाना है कर्क रेखा क्या है, तो आप लगाएंगे, ऑप्शन दे देता है 23.5। अब आपको ये तो पता ही है, लेकिन आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, तो आप क्या लगाएंगे भाई, आपका नॉर्थ लैटिट्यूड लगाएंगे आप, यानी उत्तरी अक्षांश लगाएंगे। और अगर आपसे पूछ लेता है मकर रेखा क्या है आपकी, तो मकर रेखा क्या है, तो आप लगाएंगे 23.5 साउथ आपका। तो ये जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन यूपी टेट में अभी बना था आपका, सिंपल सा मकर रेखा क्या है, तो 23.5 साउथ था आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट था आपका। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा पृथ्वी की, हम अपने ग्लोब पे, और सॉरी अपने भारत की। तो भारत में अगर हम बात करते हैं अक्षांश क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि हम अक्षांश क्या बताते हैं, विस्तार बताते हैं किसी भी देश का। तो अगर आप देखते हैं तो भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है आपके उत्तरी गोलार्ध में। और विषुवत रेखा से किधर है आपका, तो विषुवत रेखा से अगर हम बात करते हैं आपका, यानी यह मान के चलिए क्या हो जाएगा 0,
तो 0 देशांतर से अगर हम भारत का प्लेस देखते हैं आपका कहाँ है, सिंपल सा, तो भारत की जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा मैप बनाते हैं भाई, मैप से और चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। मैप से आपकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं आपकी। तो मैप थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे ही, मैप से आपकी चीज़ें हमेशा क्या रहती हैं, क्लियर। देखो, तो अगर हम बात करते हैं ये 0 देशांतर से, एक हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा भाई, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 6 डिग्री। तो इंडिया का जो मोस्ट साउथ ईस्ट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, और 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो स्थान है ये हमारा कहलाता है आपका इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट या इसी को हम बोल देते हैं आपका पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियम पॉइंट आपका, पिगमेलियम बिंदु। और ये है कहाँ आपके, तो ये सिंपल सा आप बताएंगे भाई, ये आपका कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार कहाँ है आपका, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार का पार्ट है। तो बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। और फिर एक ये वाला पॉइंट होगा भाई आपका, और ये जो पॉइंट होगा इंडिया का, इसे बोलेंगे मोस्ट इंडियाज लैंड साउथ ईस्ट पॉइंट, और ये आ जाएगा 8 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट को, और इसका नाम क्या आ जाएगा, तो इसके नाम देखो बहुत सारे हैं, जैसे आपका कन्याकुमारी, इसी को हमारा बोलते हैं आपका कन्याकुमारी, आपका इस वाले पॉइंट को, आपका 8 डिग्री 4 मिनट वाले को, इसी को बोलते हैं हमारा कुमारी आंतरिक, कुमारी एंट्रीम आपका, ठीक है। इंग्लिश में भी कुमारी एंट्रीम बोल देता, आंतरिक को एंट्रीम यानी आंतरिम आपका, ठीक है। कुमारी आंतरिक आपका आ जाएगा। कुमारी आंतरिक के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम आ जाएगा आपका पार्सन बिंदु, पार्सन बिंदु। और पार्शन बिंदु के बाद और क्या नाम आ जाएंगे इसे, तो 3 सागरों की मिलन भूमि, क्योंकि एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो 3 महासागरों की मिलन भूमि किसे कहते हैं, 3 महासागरों की मिलन भूमि भी हम कहते हैं कन्याकुमारी को। तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला हो जाएगा। फिर थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर और बताते हैं आपको। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट के बाद और क्या हो जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट के बाद आपका ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा, एक भारत को जो 2 भागों में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 आ जाएगा। तो 23.5 को हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी बंटवारा करती है, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से आपका। तो आ जाएगा कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब चलते जाएंगे तो एक पॉइंट ये भी होगा भाई आपका, और ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को बोलेंगे 37 डिग्री और आपका 6 मिनट। मिनट के लिए हम सिंबल लगा देते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। और इसका जो नाम आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा इंदिरा कॉल आपका, इंदिरा कॉल आ जाएगा। और इंदिरा कॉल अगर करंट स्थिति में आपसे पूछता है कहाँ है आपका, तो आप लोग लगाएंगे कहाँ है आपका, लद्दाख में आपका। तो ये भारत का थोड़ा अक्षांशीय विस्तार मैंने इसलिए आपको बताया कि अक्षांश हमें क्या बताते हैं हमेशा, तो अक्षांश हमें बताते हैं हमेशा किसी भी देश की स्थिति। तो हम जानते हैं हमारे देश की स्थिति अक्षांश के अनुसार कितने अक्षांशों पर है। तो थोड़ा हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन आता है 0 डिग्री से हमारा जो भारत देश है कितना किलोमीटर है आपका, तो आ जाता है 876 किलोमीटर। आप याद रखेंगे, उल्टा याद रखेंगे, 678 इतना किलोमीटर है, यानी 0 डिग्री से 6 डिग्री 4 मिनट आपका इंदिरा पॉइंट। 876 किलोमीटर क्या है, उत्तर में है। तो आपने ये देखा है कि जो भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु था, ये क्या था आपका, हम आगे भी पढ़ेंगे वीडियो में, इस वीडियो में जब इंडियन ज्योग्राफी आपको कराएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट है आपका। और अगर हम बात करते हैं सिंपल सा उत्तर वाला पॉइंट, तो आ जाएगा 37 डिग्री और आपका 6 मिनट है। इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर गैप बात करते हैं तो कितना आ जाएगा,
29 डिग्री और आपका आ जाएगा सिंपल सा 20 मिनट आपका। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो भारत कितने देशांतर पर स्थित है, तो डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो भारत विषुवत रेखा से कुल 29 देशांतरों पर स्थित है। अब बोले वो 29 देशांतर कैसे, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, और चल कहाँ रहे हम आपके नॉर्थ में ही, तो 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ में ही हम लोग जा रहे हैं आपका। तो ये आपके अक्षांश यानी मैंने आपके देश के लिए बताया है, हमारे देश के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये कौन बताता है, ये बताते हैं आपके सिंपल सा अक्षांश बताते हैं यानी लैटिट्यूड। अगले पेज पे हम बात करते हैं आपका सिंपल सा आपका लॉन्गिट्यूड की। आपकी लॉन्गिट्यूड हमें बताते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं फिर। तो पृथ्वी पर जो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर, या आप ये भी कह सकते हो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा आपका हम कहते हैं आपका देशांतर कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा विषुवत रेखा पे तो समान रहेगी, बट ध्रुवों पे अलग अलग हो जाएगी। तो विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। देखो 111 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 के बाद आप 2 याद रख लेंगे, तो ये ऐसे याद रख लेंगे आपका सिंपल सा 111.32 किलोमीटर। और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं आपका गोरे। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज गोरे, तो आप ये कहेंगे व्हाट इज गोरे में कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और इस गोरे में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.32 किलोमीटर होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से आप याद रखेंगे। और साथ में हमें देशांतर क्या बताते हैं, हमें साथ में देशांतर बताते हैं किसी भी देश का समय। तो अंतरराष्ट्रीय के अनुसार, इंटरनेशनल टाइम जोन के अनुसार जीरो देशांतर को हमारा मान लिया गया जीएमटी, जिसे बोलते हैं आपका ग्रीनविच मीन टाइम, या ग्रीनविच शहर से। और ग्रीनविच शहर कहाँ है प्रॉपर आपका, लंदन में आपका। तो लंदन से ये टाइम जोन आपका काउंट किया जाता है, हम जिसे बोलते हैं जीएमटी। तो 0 डिग्री को हम बोलते हैं जीएमटी। ठीक है, 0 डिग्री को ही हम बोलते हैं आपका जीएमटी। तो 0 डिग्री से भारत तो इधर है आपका भाई, भारत का जो समय जोन है कितना है, 82.5 डिग्री है आपका। ठीक है, 82.5 डिग्री है आपका। तो इस पे भी बात करेंगे, तो हम बात कर लेते हैं पहले कुल देशांतर कितने हैं आपके। तो कुल देशांतरों की संख्या यहाँ आ जाएगी 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कितने घंटे में हम लोग पूरा करते हैं, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो आप ये लगा सकते हो कि 1 आवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 360 अपॉन आपका 24 आवर्स। और इसे जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, क्या आ जाएगा 15 लॉन्गिट्यूड। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक घंटे में, आप ये कह सकते हैं कि एक घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है। तो क्वेश्चन आ जाता है एक देशांतर में कितना घूमती है पृथ्वी आपकी, 15 देशांतर। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 60 मिनट में कितना घूमती है आपकी 15 देशांतर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक देशांतर में कितना समय लगेगा, तो 15 से आप 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा आपका। और अगर आपसे पूछ लेता आधा देशांतर, तो आप ये बता देंगे सिंपल सा कि कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अब मैंने 2 मिनट क्यों निकाला, तो ये भी बताता हूँ थोड़ा। अगर हम बात करते हैं अपने भारत के, तो पृथ्वी पर जो भारत है वो 0 देशांतर से किधर है आपका, ईस्ट साइड में है, यानी पश्चिम में आपका, सॉरी पूरब में आपका है। और पूरब में कितना डिग्री है, तो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी हम जिसे बोल देते हैं आपका पूर्वी देशांतर आपका पूरब में है। और यहाँ जो हमारा है जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री को, तो हम बोलते हैं आपका क्या IST, जिसे बोलते हैं हमारा भारत का मानक समय आपका।
तो जो भारत का मानक समय है ये हमारा कहाँ से काउंट किया जाता है, तो इलाहाबाद के, प्रयागराज के, नैनी, और अगर नैनी ऑप्शन ना हो तो गांव का भी नाम दे देगा, तो गांव का नाम आ जाएगा गोपाल गांव। यानी किस गांव से काउंट किया जाता है, गोपाल गांव से। तो 0 डिग्री से अगर व्यक्ति चलेगा और उसे पहुंचना कहाँ तक है आपका, 82.5 डिग्री पे पहुंचना है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि यहाँ 12 अगर बजे हुए हैं, ठीक है, 12 आपका बजा हुआ है, तो यहाँ कितना समय हुआ होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 0 से लेकर और आना कहाँ तक, 82.5 तक आना है। तो ये हाफ वाले को आप यहाँ अभी छोड़ दीजिए। 82 इंटू क्या आ जाएगा, 4, तो आ जाएगा कितना, 328। भाई आप गुणा करेंगे। और हाफ डिग्री के बारे में आप देखिए, हाफ डिग्री में मैंने आपको यहाँ बताया है कितना होगा आपका 2 डिग्री। यानी हाफ डिग्री में कितना मिनट होंगे आपके, 2 मिनट होंगे आपके। तो सबको आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 330 मिनट आ जाएंगे आपके, ठीक है। और 330 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर दीजिए भाई आपका, तो घंटे में आ जाएगा 33/6। अब इसे आप काट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका भाई, 6 5 जा आपका 30 एंड पॉइंट लगाइए और आप 0 बढ़ा दीजिए, 6 5 जा 30 आपका। तो लगभग 5.5 घंटे। अब आपको करना क्या, आप जब भी आप ईस्ट में जाएंगे तो समय हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और वेस्ट में जाएंगे हमेशा समय क्या होता है, घटता है। यानी जब भी आप जीएमटी से आप पूरब की ओर जाएंगे तो समय हमेशा क्या होगा, समय हमेशा सिंपल सा क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और जब भी पश्चिम में जाएंगे समय हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो यानी आप इस समय में आप ऐड कर देंगे कितना, इस समय में आप ऐड कर देंगे सिंपल सा 12 में 5.5 घंटे। तो यानी भारत में समय हुआ होगा उस समय 5:30 आपका, ठीक है। अब AM PM जो भी उसने पूछा है वो आप बता देंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में हम अच्छे तरीके से आपका एक अगली क्लास में हम टेस्ट लेंगे, हो सकता है कल ही ले लें। तो वीडियो कैसी लगी है मेरे दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतने टॉपिक, नमस्कार, जय हिंद साथियों।